अस्सलाम वालेकुम। डेली वोकैब्स में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ सरफ़राज़ और मैं रोज़ाना की तरह फिर से आ चुका हूँ आपके सामने द हिंदू डेली वोकैब्स के साथ, जो कि हम उर्दू ज़बान में पेश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, लेट्स गो टू द वर्ड। इन आवर टुडेज़ डिस्कशन जो हमारा जो पहला वर्ड है वो है आउस्ट। आउस्ट आउस्ट का मतलब होता है ओहदे से हटाना, मनसब से हटाना या इक़्तिदार से हटाना। इस तरह की चीज़ों में आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। आप इसको हमने सेंटेंस बनाया है ताकि आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। सेंटेंस हमने ये बनाया है कि द आर्मी जनरल आउस्टेड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी आर्मी जनरल ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी एक मुंतखब हुकूमत को क्या किया है, ओहदे से हटा दिया है, मनसब से हटा दिया है या इक़्तिदार से हटा दिया है। आप जो चाहें इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप हमने एक और सेंटेंस बनाया कि द क्लैन मेंबर्स आउस्टेड द प्रेसिडेंट, यानी जो कबीले के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को ओहदे से हटा दिया है, मनसब से हटा दिया है। सिनोनिम्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं डिथ्रोन यूज़ कर सकते हैं, डिसमिस यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी एज़ अ विश यू कैन यूज़ एनी वर्ड्स। बहुत ही क्लोज़ वर्ड है, बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। सो लेट्स गो टू द अदर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेस ऑफ। फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है झगड़ा या तकरार को कहते हैं या मुकाबले को कहते हैं। इस तरह की चीज़ों में आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हमने जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस आप देख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस से चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेंटेंस हमने ये बनाया कि पब्लिक हैड अ फेस ऑफ विद पुलिस, यानी अवाम का पुलिस के साथ एक झड़प हो चुकी है या झड़प हो गई है या झगड़ा हो गया। इस तरह का सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक और सेंटेंस बनाया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि द चिल्ड्रन हैड अ फेस ऑफ इन स्कूल, यानी बच्चों का स्कूल में झगड़ा हो गया है आपस में। इस तरह का आप कुछ भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स के तौर पे हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो ये है कि कन्फ्लिक्ट यूज़ कर सकते हैं आप कम्बैट यूज़ कर सकते हैं, आप कन्फ्रंटेशन यूज़ कर सकते हैं, बैटल यूज़ कर सकते हैं। एज़ योर विश यू कैन यूज़ एनी वर्ड्स। सो बड़े ही अच्छे लफ्ज़ हैं, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द अदर वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ बो डाउन। बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है बो डाउन। बो डाउन अक्सर यूज़ होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी के आगे झुक जाना या किसी के आगे नतमस्तक हो जाना, या हम उर्दू ज़बान में जो बोलते हैं कि सर तस्लीम में ख़म कर देना। इस तरह का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं अपनी ज़बान में, उस तरह की चीज़ों में आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। सेंटेंस हमने इसलिए बनाया है ताकि आपके लिए ये वर्ड बनाना, ये सेंटेंस बनाना या ये इस वर्ड को समझने के लिए आसानी हो जाए। हमने जो सेंटेंस बनाया है वो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू बो डाउन टू फार्मर्स, यानी सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ेगा। इस तरह का हमने सेंटेंस बनाया है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस हमने बनाया कि वी शुड बो डाउन टू अल्लाहज़ विल, यानी हमें अल्लाह और खुदा के आगे, खुदा की ख्वाहिशात के आगे हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को सजदरेज़ हो जाना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए, सर तस्लीम ख़म कर देना चाहिए। सिनोनिम्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, सबमिट यूज़ कर सकते हैं, नील भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक वर्ड है, यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का सिनोनिम बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और आप चाहें तो जो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वैलर। वैलर बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि अक्सर यूजी पीजी के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इस तरह का वर्ड बड़ा ही अक्सर इसमें पूछा जाता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें अगर आपको नहीं आता है। तो वैलर का मतलब होता है शजाअत या क़ुव्वत को कहते हैं। हमने सेंटेंस बनाया है ताकि ये वर्ड आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है कि द फ्रीडम फाइटर्स हैव फॉट विद वैलर, यानी जो तहरीक आज़ादी के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंग लड़ी है विद वैलर, यानी क़ुव्वत और शजाअत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी है। इस तरीके से हमने एक और सेंटेंस बनाया कि द गर्ल्स हैव शोन वैलर इन प्रोटेस्ट, यानी मुज़ाहरे में औरतों ने, लड़कियों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट में उन्होंने वैलर दिखाया है। गर्ल्स हैव शोन वैलर, यानी क्या किया है, क़ुव्वत दिखाया है, शजाअत दिखाया है, उन्होंने शुजाअत का मुज़ाहरा किया है। इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसके सिनोनिम्स नोट डाउन कर लें, बड़े ही प्यारे सिनोनिम्स हैं। अक्सर इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे।
ब्रेवरी आता है, डेयरिंग आता है, गट्स भी आता है, करेज आता है, हीरोइज़्म आता है। इस तरह के सारे वर्ड बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही क्लोज़ हैं। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना या कबूल न करना या मुस्तरद कर देना। इस तरह का जहाँ भी हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ वहाँ ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेंटेंस देख लीजिए कि द पीएम टर्न डाउन कैबिनेट्स प्रपोजल। पीएम ने क्या किया है, वो उन्होंने प्रपोज़ल को इनकार कर दिया है, कबूल करने से मना कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। इस तरह का जो भी सेंटेंस आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। आई हैव मेड माई ओन सेंटेंसेस बिकॉज आई नो दैट सेंटेंसेस मेक इट ऑल दी ईजी। और हमने एक और सेंटेंस बनाया है कि द प्लेयर्स हैव टर्न डाउन ऑल दी ऑफर्स। यानी खिलाड़ियों ने क्या किया है, उन्होंने सारे ऑफ़र्स को क्या किया है, ठुकरा दिया है, कबूल करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। सिनोनिम्स के तौर पे आप रिजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डिक्लाइन यूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर यू विश यू कैन यूज़ एनी वर्ड्स। सो आज के हमारे वोकैब्स में बस इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नए वोकैब्स के साथ। सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आप सब अपना ख़्याल रखें।